हमें गाय पर निबंध लिखने को कहा जाता है। बचपन से ही हमें यह बताया जाता है कि गाय हमारी माता है। लेकिन आज जब हमारी वही गाय माता तड़प के मर रही है तो हम चुप क्यों हैं? आपने लंपी वायरस का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि लंपी वायरस हमारी गायों के लिए एक जानलेवा बीमारी है जो कि तेजी से भारत में फैल रहा है। और अब तक इस जानलेवा लंपी वायरस से करीब 67,000 गायों की जान चली गई है। वो गाय जो जिंदगी भर हमारी सेवा करती है, आज समय जब उसकी सेवा का आया तो सब चुप क्यों है? आपको बता दें कि जैसे इंसानों में कोरोना वायरस था, वैसे ही जानवरों में लंपी वायरस है। आपको याद ही होगा कि कोरोना के दूसरे वेव में पूरे देश का क्या मंजर था। सैकड़ों लोग सड़कों में मर रहे थे और अभी वैसा ही मंजर लंपी वायरस के कारण भी है। फर्क सिर्फ इंसान और जानवर की मौत का है। इस वीडियो में हम आपको आगे बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे जो कि राजस्थान के बीकानेर का दृश्य है। ये दृश्य देख के आप सहम जाएंगे। आइए अब अच्छे से जानते हैं कि ये बीमारी है क्या, ये कैसे फैल रहा है और साथ ही साथ आपको बताते हैं इस बीमारी से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां। लंपी वायरस जानवरों में पाई जाने वाली एक जानलेवा बीमारी है। यह बीमारी दुधारू पशुओं में पाई जा रही है। मुख्य रूप से ये गायों में देखने को मिल रही है। इससे संक्रमित होने वाली गायों की हजारों की संख्या में मौत हो चुकी है। लंपी वायरस संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने से ही अन्य स्वस्थ पशुओं को भी हो जाता है। लंपी वायरस को विश्व पशु संस्थान संगठन से अनुसूचित बीमारी घोषित की है। इसका कोई पुख्ता इलाज अभी तक नहीं आया है। हालांकि इसका इलाज सिर्फ लक्षणों के आधार पर ही किया जा सकता है। इस बीमारी को गांठदार त्वचा रोग वायरस यानी LSDV नाम से भी जाना जाता है। पहले भी अन्य देशों में इस महामारी से जानवरों की जान गई है। यह वायरस सिर्फ पशुओं में ही फैलता है और इसके इंसानों में संक्रमण होने का कोई खतरा नहीं है। लंपी वायरस एक संक्रमित रोग है जो एक पशु से दूसरे पशु को हो जाता है। खासकर साथ खाने, दूषित खाने और पानी के सेवन करने से भी यह बीमारी फैल सकती है। लंपी वायरस एक बहुत ही तेजी से फैलने वाला वायरस है। वर्तमान में 15 से भी अधिक राज्यों में इस बीमारी के फैलने की पुष्टि हो चुकी है। इस बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए समय पर लक्षणों की पहचान कर उनके आधार पर इलाज शुरू कर देना ही एकमात्र तरीका है। लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं को संक्रमण के बाद तेज बुखार होने लगता है, दूध की मात्रा में कमी हो जाती है, पशुओं की त्वचा पर चकत्ते और गांठें बन जाती है, भूख कम लगना, पशुओं के पैरों में सूजन और लंगड़ापन आना, नर पशु में कार्य करने की क्षमता कम होना, पशुओं के वजन में कमी आता है, लार बहना और आंख नाक से पानी आना भी इसका मुख्य लक्षणों में से एक है। इसके अतिरिक्त अलग अलग पशुओं में अलग अलग लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इससे बचाव की। यदि कोई पशु संक्रमित हो जाए तो उसे अन्य पशुओं से दूर रखें।
पशुओं के स्थान को नियमित साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। मच्छर मक्खी आदि को खत्म करने के लिए समय समय पर स्प्रे या ऐसे ही किसी अन्य कोई घरेलू उपायों का प्रयोग करें। यदि किसी संक्रमित पशु की मृत्यु हो जाती है तो आप उसके शव को खुले में ना डालें, बल्कि उसे दफना दें, जिससे संक्रमण का खतरा ना हो। समय समय पर आसपास के क्षेत्रों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करें। चिकित्सक के निर्देश पर आप अपने पशुओं को वैक्सीन लगवा सकें। पशुओं को मल्टीविटामिन की दवाई दी जा सकती है, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। लंपी वायरस से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स दवाई भी दी जा रही है। तो ये थी आज की रिपोर्ट लंपी वायरस को लेकर। उन बेजुबानों का साथ हम ही दे सकते हैं, क्योंकि वो नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।